जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, अभी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है। आज 12 अगस्त है, ठीक है। यानी कि मैं जो है शिफ्ट 1 का एनालाइज करा चुका हूँ और उसके आधारित पर एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ये टॉप 10 की सीरीज चला रखी है, यानी कि शिफ्ट वाइज शिफ्ट उस पर आधारित प्रश्न जो है मैं करा रहा हूँ। ये पार्ट 6 है, यानी कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी 17 वाले, 18 वाले, 11 और 13 और 14 शिफ्ट वाले, ठीक है। इस थंबनेल को थोड़ा अपडेट नहीं किया, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट वाले बच्चे जरूर देख के जाएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बार बार इन्हीं पिछले वाले पैटर्न के आधार पर है। इसका मैं संपूर्ण एनालाइज करा रहा हूं मैथ का। क्या करा रहा हूं? संपूर्ण एनालाइज मैथ का। राइट सर, देखिए इसकी जो 2 वीडियो मिलेंगी डेली आपको, एक तो दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 PM पर। डेली 2 वीडियो मिलेगी, जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसी ये 2 वीडियो होंगी कि अगर कोई बच्चा इनको देख जाता है, उसमें से 10 में से 5 से 6% जरूर फंस जाएंगे। उसके 5 से 6% जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें से सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न ढूंढ के लाया हूं, जो हाल फिलहाल शिफ्ट के आधारित पर। चलिए सर, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखिए सर, पहला प्रश्न पढ़िए सर। इस तरह का प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा जा रहा है। देखिए, 9,900 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता, तो एक वर्ष बाद मिश्रण कितना होगा? देखिए, ये हाफ ईयरली वाला केस बताया। हाफ ईयरली के केस में रेट को तो आधा करते हैं, कितनी हो जाएगी? 10%। और समय को दूना करते, 1 साल है, दूना करते तो कितनी हो जाएगी? 2 साल। कितनी हो जाएगी? 2 साल। जबकि आपसे जानना चाह रहा है, देखिए इस सवाल को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊंगा। अगर देखिए 10% की वैल्यू रेशियो से आया था, 10% वैल्यू का 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि कितना देगा? 11। तो सर जी 10 से 11 होगी पहले साल के लिए, मुझे 2 साल के लिए चाहिए। 10 से कितना हो जाएगा? 11। ये कितना हो जाएगा? 100 और ये कितना हो जाएगा? 121। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा। अब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, क्या ये 11 का मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल की सिचुएशन चलो रहने दो, पूरा ही कराएगा, क्योंकि बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए, ये क्या है? पी है और ये क्या है? अमाउंट है। आज मेरे पास पी कितना है? इतना, यानी कितना है? 99। इससे 2 जीरो से 2 जीरो कितने होना? 99 होना। जब ये 99 होना है तो ये भी 99 होना हो, कितना है? 121 इंटू 99। तो क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं। एक और ऑप्शन देखना, सभी के आंसर अलग अलग है यूनिट डिजिट, तो केवल केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 9, लास्ट में कितना आएगा? 9। अब जिस भी ऑप्शन में 9 होगा वो इसका क्या करें? तो ये हो गया रेशियो मेथड। सीरीज मेथड से भी कर सकते हैं, सक्सेस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेथड बताएं, लेकिन मैंने जो मेथड बताए एक को करने के कम से 3 से 4 तरीके। तो मैंने आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसका मैं अपने इस यूट्यूब बुक पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इस पर अपने चैनल पर सॉल्यूशन दिया है मैंने, सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आई बटन पर लिंक दे दूं, वहां से क्लिक करके सभी बच्चे देख सकते हैं। चलिए सर, दूसरा प्रश्न देखिए। अभी इस प्रश्न को थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, पिता पुत्र की व्रत मनाएं। चलिए इसे होल्ड कीजिएगा, मैं बता दूं आपको। अभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा एज वाला, तो अभी इसे होल्ड कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले से देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी पर बीडी एसी है, यानी ये लंब का साइन है, यानी बीडी जो है एसी पर लंब है, तथा एंगल डीबीसी यानी बीच वाला एंगल कितना? 22 डिग्री है। ई बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 36 डिग्री है। एंगल ए ई बी का माप कितना होगा? ए ई बी का माप कितना होगा? देखिए ए ई बी का माप कितना होगा? जैसे मान के चलिए ये कोई ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये मैंने कोई एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसे मैं कलर दे देता हूं व्हाइट, ए बी और ये क्या है? सी दे दो। राइट सर, क्या दे दिया? ए बी।
डी पर बी डी जो है ए सी पे लंबे है, यानी कि बी डी ये लंबे किस पर, बी डी लंबे किस पर, ए सी पर, तो 90 का कोण बनाएगा। जबकि डी बी सी 22 डिग्री है, डी बी सी यानी कि ये कितना 22 डिग्री, इस 90 में से ये 22 है। जबकि किसी भी ट्रायंगल के सभी कोणों का सम कितना होता है 180, 90 ये लिए बैठा, तो ये दोनों मिलके कितना देंगे 90 देंगे, तो इस 90 में ये दोनों मिलके देंगे 22 ही है। अगर मैं से इसे 8 और दे दूं, 8 और दे दूं तो कितना आ जाएगा 68, क्यों, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना देगा 90 डिग्री, और तीनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या, चलिए ई बी सी पर इस बिंदु, एक बिंदु इस प्रकार है, ई जो है कलर चेंज कर लेता हूं, ई जो है बी सी पर कोई बिंदु मान के चलिए ये है, ई जो है बी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि सी ए ई, सी ए ई, सी ए ई यानी ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण है सर 36 है। आपसे जानना चाह रहा है ए ई बी, ए ई बी यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण। प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला कोण, वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप एक बात नोट करना, मैं आपको दिखा देता हूं, देखा नजर आ रहा है, आप इस वाले ट्रायंगल पर फोकस कीजिए, इस वाले ट्रायंगल, और आपसे ये वाला ट्रायंगल आपसे जानना चाह रहा है ये वाला, तो मैं केवल इस वाले अगर ट्रायंगल पर फोकस करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम्मुख कोणों के योग के बराबर, यानी कि 36 डिग्री प्लस 68 डिग्री, कितना आया 104 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ये एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसका, ठीक है सर, बढ़िया सवाल कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका बेलन पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बेलन के आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे मान के चलिए ये कोई बेलन है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले पर आधारित पूछ रहा है, जैसे बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कैसे याद करोगे, एक बात होती है पाई आर स्क्वायर और एच, क्योंकि इस वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, एच और सी तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोले तो कितना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। इस पर आधारित प्रश्न जरूर आएगा और पूछा जा रहा है। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इस वाले का 2 पाई आर एच, सर ये भी तो बचा पाई आर, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी लेटरल सरफेस एरिया तो होता ही होता है। इसके बाद इस वाले सर्कल का एरिया कहां जाएगा, वो भी तो जुड़ेगा, तो क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक सर्कल का हुआ, ऐसे कितने दो, तो 2 सर्कल, इसमें से पाई आर 2 पाई आर में कॉमन ले लेता हूं तो कोष्टक में एच प्लस आर, ये रटने के लिए बोलते हैं मैक्सिमम, ये होता है। अब ये होता क्यों, ये मैंने एक तरीके से आपको प्रूफ भी दे दिया। चलिए सर अब चलते हैं सवाल पे। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है, तो देखिए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया उसके टोटल सरफेस एरिया का आधा है, यानी इसका जो एरिया है मान के चलिए 2 है तो ये कितना 1 है, ये कहना चाह रहा है। जबकि अगर ये रेशियो में है तो रेशियो में मैं जो इसे रेशियो में चेंज कर सकता हूं, जैसे अगर एलएसी का एरिया क्या है 2 पाई आर एच होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर पुस्तक में एच प्लस आर होता है, जबकि ये जो है इसका आधा है, अगर ये 2 है इसका आधा ये 1 है। मैंने केवल आपको ये वाली वैल्यू समझाने के लिए लिखी थी, एक्चुअल में ये रेशियो में लिखी जाती है, क्योंकि जो रेशियो ये है ये भी तो एक रेशियो है, यानी कि ये जो है इसका आधा है, देखिए 2 है तो ये 1 है,
बस अब काट पीट कर दीजिए, जबकि एच कितना दे रखा है 128 दे रखा है, तो आर की वैल्यू आपसे देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, राइट सर। अब यह एच कितना है, एच की वैल्यू 128 अपॉन एच की वैल्यू 128 प्लस आर मेरा एजेड पेजर और ये कितना 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना है 128 इंटू 2, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं बताऊंगा क्यों, बराबर में 128 प्लस के आर आ जाएगा, मेरे को आर चाहिए 128 इधर ले, तो 128 इंटू 2 माइनस के 128, इसमें से 128 कॉमन ले लूं तो थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, 128 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस के 1, इसमें से घटाओ कितना देगा 1, आर की वैल्यू डायरेक्ट किया जाएगी 128, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि वो कट जाएगा। तो इसे आप याद कर लेना, ये कंसेप्ट पे आ जाए सवाल, फॉर्मूले पे आ जाए सवाल पूछा जाए, ठीक है, जरूर याद कर लेना, मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और मुझे लगता है तीसरी बार बता रहा हूं इस सवाल। एक वस्तु 8100 में खरीदी, यानी कि ये क्या है सीपी है, यदि इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई और इसके बाद में अंकित मूल्य में 15% की छूट देता है, इस सौदे का प्रतिशत लाभ है, परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। मैंने ये बताया था कभी भी परसेंटेज में वैल्यू आपसे पूछे तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे कट कर देना, इसे साथ लेके मत चलना, इसे साथ लेके चलोगे मारे जाओगे, आप क्या करोगे पहले इस पे 40% बढ़ाओगे, कैलकुलेशन बहुत बढ़ाते हुए चलोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी साइड से ये मान लेना है कि मैं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया, इस पर 40% अधिक अंकित कर दिया, इस पर 40%, तो 100 पर अगर 40% अधिक अंकित करेगा तो कितना कर दिया 140, तो ये क्या जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगा, क्या जाएगा मार्क प्राइस आ जाएगा, लेकिन अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। एक बात बताओ 100 में से 15 का डिस्काउंट दे रहा तो बेचेगा कितने में 85 में, कितने बेचेगा 85%, क्यों कि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है एसपी, तो डायरेक्ट इसका मैं अगर 85% कर दूं, 140 का 85% करोगे तो 85/100, 5 से काटी 70, 5 से काटी कितना 20, 1 0 से 1 0, 2 से काटी 7 और 7 7 119, तो कितने में बेचेगा भाई 85% में बेचता है तो कितने में बेचेगा 119 में, और डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ 15% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में एसपी यानी बेचेगा कितने में 85 में, 100 में से घटा के कितने में बेच रहा है 119 में, 100 में खरीदी 119 में बेच रहा है, सर कितने का प्रॉफिट हुआ 19%, और ये जो परसेंटेज आता है वही इसका आंसर हो जाता है, कितना 19%, क्यों 100 पे निकाले, ठीक है सर, इस पर निकालूंगा सर। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है सर। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखिए आज की शिफ्ट में पूछा था तृतीय अनुपात, ठीक है, इसे पिछली वीडियो में भी करा के आ चुका हूं, लेकिन यहां पूछ रहा मध्य अनुपात, क्या पूछ रहा मध्य अनुपात। चलिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं क्योंकि इस पर सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जैसे मान के चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात है, सी अनुपात डी है, तो चतुर्थ अनुपात का केस है, चतुर्थ अनुपात का केस क्या कहता है बीच बीच का मल्टीप्लाई लास्ट लास्ट का मल्टीप्लाई, या फिर वो क्या करेगा आपसे इनमें से एक कोई वैल्यू हटा देगा, जैसे मान लो इसी को हटा दे एक्स, आपसे ये कहेगा कि 3 वैल्यू दे रखी है, जैसे मान के चलिए 16 है अनुपात 5 है, ये 16 और 5 है, ये जो बीच की वैल्यू दे रखी है और ये क्या 10 है, ये बता दो चतुर्थ अनुपात क्या होगा एक्स, क्या होगा एक्स। तो मैंने क्या बताया था बीच बीच का मल्टीप्लाई लास्ट लास्ट का मल्टीप्लाई, तो बीच बीच का मल्टीप्लाई लास्ट लास्ट का यानी 10 इंटू एक्स बराबर क्या जाएगा 16 इंटू 5, 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 2 से काटे 8 हुआ, तो एक्स बराबर कितना जाएगा 8। तो आपसे आजकल जो सवाल पूछा जा रहा था ये सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड है तो है, वो जानना चाह रहा है ए बी और सी, जैसे ये प्रथम अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात है और ये तृतीय अनुपात है और ये चौथा अनुपात है,
राइट सर। अब 3 अनुपात दे रखेगा, 3 में से आपसे प्रथम अनुपात पूछा जा सकता है, द्वितीय पूछा जा सकता है, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, द्वितीय सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात पूछा जा सकता है। लेकिन इन तीनों को निकालने के लिए मैं सिंगल एक ट्रिक बता देता हूं। हमेशा इस बात को नोट करना, कोई इन तीनों में से एक वैल्यू हिडन करेगा और वही पूछता है। जैसे इसके लिए केस होता है, ये तो पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, मध्य अनुपात, ये तृतीय अनुपात है। आप b को पकड़िए, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी AC के बराबर। ये कंसेप्ट है, बस ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे ही सवाल पूछेगा। आपको b हिडन कर देगा, यहां से b हिडन कर देगा और ये दो वैल्यू दे देगा। आपसे पूछेगा मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, आपको b दे देगा, आपको c हिडन कर देगा, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको ये दे देगा, आपको हिडन कर देगा a यानी प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी में इन तीनों केस में ये फॉर्मूला लगाना है। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC के। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC के। चलो सर सवाल, जैसे ये और ये दे रखा है, मध्य अनुपात दे रखा है, यानी ये b की वैल्यू है और ये c क्या और a जानना चाह रहा है। मैंने क्या बताया था, कोई एक वैल्यू आपको देगा और दूसरी पूछेगा। कंसेप्ट क्या कहता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC के। b की वैल्यू कितनी है, 276 इंटू एक और b 276 बराबर में a कितना है x, c कितना है 368। तो इसे इसके बट्टे में ले आऊंगा, तो यहां से हटा दो, इसे डायरेक्ट ले आओ, इसके बट्टे में ले आओ, कितना 368। तो आपको रटना नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट सीखना। और ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, लिख लेना। मैं इस वीडियो से कह सकता हूं कम से कम 4 से 5 सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे, लिख लेना। 100% कह सकता हूं 4 से 5 सवाल, और हो सकता है ज्यादा मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा इधर से उधर कर सकता है लेकिन जरूर आएगा। चलिए 4 से काटिए पहले, 4 × 36 और 4 × 8। 4 से काटिए, 4 × 24 कितना बचा 3 और 4 × 36। 23 से काटिए, 23 69 और 23 का 92। इस 4 से काटोगे तो कितनी बात 69, तो 3 × 69 आएगा। 9 × 27, 2 6 × 18 अपना 207। तो जो x का मान आ जाए कितना जाएगा 207। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। ठीक है ना, 4 इसका राइट आंसर। चलिए सर, अब देखिए ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस तरह से संख्या दे रखी है और औसत ज्ञात कीजिए, और पूछा जा रहा है, हलवा सवाल है। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सर टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ये होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी कि सभी का सम अपॉन में 1 2 3 4 5 6, कितने पद है 6। टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। तो देखिए चलिए, एवरेज बराबर टोटल सम, यानी कि 308 प्लस 127 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125, और ये तो छोटा पड़ेगा। चलिए मैं इधर लिख ले रहा हूं, एवरेज बराबर 308 प्लस 127 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 प्लस 103 अपॉन में टोटल सम, यानी सभी को जोड़ दिया, अपॉन में टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, यानी कि औसत भाग कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या। अगर हिंदी के लिए मैं आपसे कहूं तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए सर, 1 2 3 4 5 6। चलिए सर जोड़िए सभी को। अगर आप जोड़ोगे तो देखिए, आप पहले देखिए, पहले सैकड़ा सैकड़ा जोड़िए, 300 और एक 400, 400 और एक 500, 500 और एक 600, यहां से 600 आ। ठीक है, अब ढाई अंक जोड़िए, 0 है 2 9 2 11, 11 और 4, 11 4 15, 15 और 2 17, 17 यानी कि ना 170 आ गया। अब इकाई अंक जोड़िए, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 5 25 और 3
28, ये आ गया 8 7 और 2 9, कितने 798, कितने 798 बट्टे 6, ये आ गया। ठीक है सर, काटिए 6 से काटिए तो 6 कम 6 कितना हो जाए 1 6 3 18, 6 3 18 कितना 133। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमेशा ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जोड़ना है, ऐसा नहीं खोपचे में ले जाके जोड़ो, ऐसे ही जोड़ना है। मैं तो केवल आपको समझाने के लिए जोड़ रहा हूँ, मैं आपकी जगह होता तो सीधे सीधे दिमाग में जोड़ता। मैं क्या करता, इन सभी को जोड़ता तो 2.5 अंक कितना होता 600, तो मैंने दिमाग में सेट कर लिया। फिर 2.5 अंक को जोड़ता तो कितना आता 700, तो कितना 600 और 170 कितना 770, 770 ठीक है, और 28 कितना 798। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है, जरूर देखिएगा। चलिए सर देखिए, सबसे पहली शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, सेम डिक्टो प्रश्न कॉपी उठा के, और यकीन मानिए ये एनटीपीसी है, ग्रेजुएशन में पूछे हुए प्रश्न, ये सारे के सारे उसमें पूछे, उसमें से मैं छांट के लाया हूं आने वाली शिफ्टों के आधारित पर। ठीक है सर, इसके बाद और प्रश्न है क्या? चलिए ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए 9.8 अनुपात 14.7 समानुपात, ठीक है 15.8, मैंने अभी बताया था ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये क्या होता है, आखिरी आखिरी का मल्टीप्लाई और बीच बीच का मल्टीप्लाई, तो बीच बीच का मल्टीप्लाई आखिरी आखिरी का मल्टीप्लाई, यानी कि 9.8 इंटू एक्स बराबर क्या जाएगा 114.7 इंटू कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, 14.7 इंटू 15 अपॉन में 9.8। चलिए काटिए सब, देखिए पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 7 से काटिए, 7 से 14 का 14 7 98, 7 से काटिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 से काटिए 7 दूनी 14 और 7 21 और 15 45 बट्टे 2, तो कितना आएगा 22.5। एक्स का जो मान आ जाए कितना आएगा 22.5। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये 10 सवाल हो गए, एक सवाल छुड़वाया था वो आपके लिए HW है, थोड़ा सा प्रयास करना, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। कहा गया हाँ ये आ गया, ये होल्ड जो कराया था ये आपके लिए अब HW है। इसका आंसर एक बार ट्राई करना और कमेंट में देना, क्योंकि इस सवाल पे मुझे डाउट लग रहा है, एक बार आप चेक कीजिएगा कि ये प्रश्न सही है गलत है। ठीक है, जो बच्चे कर सकते हैं वो जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये 10 सवाल करा दिए, यानी कि 2 वीडियो मिलेंगे आपको, एक वीडियो दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 बजे। ठीक है, इन दोनों वीडियो में जुड़ जाएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर यहाँ पे रुके हो तो देखा, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।